नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रतिभा पर्व 2021-22 के लिए लर्निंग आउटकम्स आधारित अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि इस परीक्षा में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भोजन का संपूर्ण पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? आपको दिए गए हैं ऑप्शन ए ग्रसिका, बी आमाशय, सी क्षुद्रांत और डी बृहदांत्र। ठीक है ना। तो इनमें से सही ऑप्शन आपको हो जाएगा क्षुद्रांत, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा। इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र किस लेंस का है? ये चित्र आप देख रहे हैं, इसे आपको पहचानना है कि यह चित्र किस लेंस का है। आपको ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से मोटे होते हैं और किनारे पर ये क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है ना। बीच में उभरे हुए और किनारे पतले होते हैं, यह उत्तल लेंस की पहचान होती है। प्रश्न क्रमांक 3, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन ए फ्लैजिला, बी पादाब, सी मुख, डी कोई नहीं। तो अमीबा जो है पादाब के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रक्त लाल होने का कारण है? ए लाल रक्त कोशिका, बी लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन, सी श्वेत रक्त कोशिका और डी प्लेज्मा। है ना। तो देखिए, रक्त लाल होने का कारण होता है लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन। है ना। लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 5, अमाशय में अम्ल स्रावित होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है स्रावित होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे भोजन में किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इस रोग के अंतर्गत क्या होता है कि रात को दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ से जल बनना, मोम का पिघलना, लोहे का जंग लगना और पंखे का घूमना। तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा लोहे का जंग लगना, और बाकी तीनों जो परिवर्तन हैं ये भौतिक परिवर्तन हैं। है ना। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। अब प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उर्वरक और जल। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उर्वरक आवश्यक नहीं है, जबकि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल ये तीनों ही आवश्यक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, 7 वर्णों वाली किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होती है? ऑप्शन ए श्वेत, बी श्याम, सी नीली, डी पीली। तो किसी भी 7 वर्णों वाली डिस्क को जब हम तेजी से घुमाते हैं तो वह श्वेत रंग की प्रतीत होती है। श्वेत यानी सफ़ेद, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और तीनों का। तो देखिए, पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में आपका उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? ए याक, बी ऊंट, सी बकरी, डी घने बालों वाला कुत्ता। तो देखिए, यहाँ पर याक, ऊंट और पश्मीना बकरी है ना, इनसे ऊन प्राप्त होता है, लेकिन घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 12, लिटमस पत्र निर्मित किया जाता है। ए समुद्री घास से, बी लाइकेन से, सी हल्दी से, डी सभी से। तो लिटमस पेपर जो है लाइकेन से निर्मित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा आपको दिए है 4 ऑप्शन। ए चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, बी संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, सी विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा और डी ठंडा नहीं होगा। इनमें से सही ऑप्शन है डी कि उसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की चालक नहीं होती है ना। ठीक है, लकड़ी ऊष्मा की चालक नहीं होती है, इसलिए दूसरे सिरे पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 14, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री सेल्सियस और डी 45 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, विद्युत धारा का यह प्रभाव कहलाता है, क्या कहलाता है? ए चुंबकीय प्रभाव, बी तापीय प्रभाव, सी दोनों, डी दोनों नहीं। तो जब भी किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तप्त हो जाता है, और विद्युत धारा का यह जो प्रभाव है ये कहलाता है तापीय प्रभाव, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, दंत विशेषज्ञ दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी सभी दर्पणों का। तो देखिए, दंत विशेषज्ञ होता है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, जिसे हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17, पादपों में जल का परिवहन होता है। ए जाइलम के द्वारा, बी फ्लोएम के द्वारा, सी रंध्रों के द्वारा, डी मूल रोमों के द्वारा। तो पादपों में जल परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, है ना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, अपशिष्ट जल को किस संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है? ए आसवन संयंत्र, बी बायोगैस संयंत्र, सी वाहित मल उपचार संयंत्र और डी सभी से। तो अपशिष्ट जल को जो है वाहित मल उपचार संयंत्र से उपचारित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, कौन करता है? ए तना, बी जड़, सी पत्ती, डी फूल। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा जड़। जड़ जो है मिट्टी से खनिज एवं जल का अवशोषण करता है,
और पौधे के अन्य भागों को पहुंचाता है। प्रश्न क्रमांक 20, अमर बेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ए स्वपोषिका, बी परजीविका, सी मृतजीविका, डी परपोषिका, है ना। तो अमर बेल जो है वह परजीविका उदाहरण है, क्योंकि अमीबा में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो भोजन नहीं बना सकता है। वह जिस पौधे पर होता है उस पौधे के द्वारा बने भोजन का वो ग्रहण करता है ना, उस भोजन को वह ग्रहण करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं परजीवी, है ना। ये दूसरे पर निर्भर होता है जीवित रहने के लिए, इसलिए कहलाता है परजीवी। प्रश्न क्रमांक 21, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? ए रतौंधी, बी रिकेट्स, सी स्कर्वी, डी बेरीबेरी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग, है ना। यह रोग मसूड़ों में होता है, इससे दांत ढीले हो जाते हैं, है ना, जिसे हम पायरिया भी कहते हैं, ठीक है ना। वो स्कर्वी रोग होता है, दांत ढीले हो जाते हैं और दांतों से खून भी निकलता है, ठीक है ना। प्रश्न 22, भोजन का वह अवयव जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी खनिज लवण, डी वसा। तो भोजन का वह अवयव जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वह कहलाता है वसा, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? ए 5, बी 7, सी 3, डी 10। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। वर्ण यानी रंग, श्वेत यानी सफ़ेद, है ना। जो सफ़ेद प्रकाश होता है ना वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।